एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हमारा क्लिनिकल है पीडियाट्रिक वार्ड में। सो आज लेट्स सी कि वहाँ पर हम क्या सीखते हैं और क्या लर्न करते हैं। सो स्टे विद अस एंड आई होप सो यू विल एंजॉय एंड लर्न अ लॉट विद अस। थैंक यू सो मच। लेट्स गो। Now I'm going to enter the BPCH where our ward is located. अभी जो है ना डॉक्टर राउंड हो गया, तो उसमें हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए और वो पॉइंट्स का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वैरायटी ऑफ पेशेंट्स थे जिसमें मीजल्स पोस्ट में से जो है निमोनिया था और जाइटिस वाले पेशेंट्स थे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और ब्रेन ट्रोपी वाले पेशेंट्स थे और जो क्या कहते हैं थैलेसीमिया वाले पेशेंट भी थे। तो हमने बहुत कुछ सीखा। अभी वो ड्राफ्ट में, तो अभी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं और जो थ्योरी में जो चीज़ें हमने पढ़ी है, अभी रिसेंटली हमने वो चैप्टर पढ़ा था, तो वो डिजीज़ हम उसको क्लिनिकल के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। एंड यही बेस्ट टेक्निक है कि आप जो क्लिनिकल जो थ्योरी में आप चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है, जब क्लिनिकल में आप आते हो, आप उसके साथ अपने पॉइंट्स नोट कर लो, डॉक्टर्स को ऑब्जर्व करो, नर्सेस को ऑब्जर्व कर लो और फिर उसको चीज़ों को दोनों को रिलेट कर लो, तो उससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉइंट्स। तो अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए और अभी हम जा रहे हैं ब्रेक, तो उसके बाद आएंगे एंड लेट्स सी हमारे साथ रहिए। वी आर कमिंग अगेन। ठीक है, हम ब्रेक के लिए निकल आए, तो पता है क्या हुआ कि एक कैंटीन में भी रोटी नहीं थी, दूसरे में भी नहीं थी, तो हम बाहर निकल आए हॉस्पिटल से एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द कॉलेज, देयर वी विल डू लंच। If you are one time heartbroken, in these times. अच्छा गाइस, तो आफ्टर द ब्रेक वी गन टू द वार्ड और वार्ड में हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किए और जो पॉइंट्स थे तो वो डिस्कस किए, ठीक है। और नाउ वी आर आउट फ्रॉम द वार्ड। सो मैंने सोचा और इमाद भाई ने भी बताया कि हम क्यों ना आप लोग कुछ टिप्स दें एज़ वी आर इन फिफ्थ सेमेस्टर। सो कुछ क्लिनिकल के लिए आप लोग मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, इमाद भाई भी शेयर करेंगे। तो द फर्स्ट टिप इज़ कि आप जब भी वार्ड आते हैं ना, तो आप अपनी कोर्स स्क्रिप्ट को और जो भी आपकी OSP चेक लिस्ट है तो उसको पढ़ा करें और उसमें से एटलीस्ट 3 to 4 ऑब्जेक्टिव्स लिखा करें, ठीक है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आप वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स लिखने के प्रॉपर तरीके आप पढ़ते हो, ठीक है, इंग्लिश में। अगर नहीं तो आप ChatGPT से भी ले सकते हो अपनी जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स है तो उससे ये होगा कि जब आप वार्ड में आएंगे तो आपको पता हो कि वार्ड में मैंने क्या क्या करना है। वैसे जब आप वार्ड में आते तो आपको जो नर्सेज होते हैं, सुपरवाइज़र, वो भी आपको काम देते। आप राउंड में भी जो है ना घूम सकते हो डॉक्टर्स के साथ, वहाँ पर आपको डिजीज़ की मुख्तलिफ नॉलेज मिल सकती है, फिजिकल एग्जामिनेशन, तो वो भी। उसके बाद जो आपके पास टाइम मिलता है तो आप 1-2 पेशेंट अपने लिए सेलेक्ट कर लो और जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अकॉर्डिंग उस प्रॉपर सारी चीज़ों को कर लो, ठीक है। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जब भी आपका क्लिनिकल हो जाए ना, तो आप जब घर जाओ तो अपनी जो प्यूरी क्लिनिकल है तो उसकी रिफ्लेक्शन कर लो, लाइक कि मेरी पहली क्या थ्योरी थी, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग थी और जब मैं क्लिनिकल में गया तो वहाँ पर मेरा क्या रिस्पॉन्स था, आया जो मैंने थ्योरी में पढ़ा था वहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंट किया कि नहीं, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया और क्या क्या मिस्टेक मुझसे हुई और आने वाले टाइम में मैं क्या न्यू ऐड करूँगा, ठीक है। सो ये चीज़, इससे ये चीज़ें हो कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक होगी एंड यू विल बी द बेस्ट इन द नेक्स्ट क्लिनिकल।